अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। बहरिया इनक्लेव से मैं आपसे मुखातिब हूँ। बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद, अगर आपने आज तक बहरिया इनक्लेव का विज़िट नहीं किया तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको इसके तमाम तर ब्लॉक्स जो डेवलप हैं या नॉन डेवलप हैं या जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, उन तमाम ब्लॉक्स की अपडेट दी जाएगी। अगर आप यहाँ पे आपका प्लॉट है, कोई प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करती है, तभी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उसकी लोकेशन, अगर वो सेमी डेवलप एरिया में है तो उसकी करंट डेवलपमेंट अपडेट्स, आपको तमाम तर अपडेट्स इसी एक ही वीडियो के अंदर पूरे के पूरे बहरिया एनक्लेव की अपडेट्स मिल जाएंगी। अगर इसकी एंट्रेंस की बात करें तो ये जो मेरे उकब में मेन रोड नज़र आ रहा है, ये रोड कुरी रोड की तरफ से आ रहा है, जो पार्क रोड से अंदर आता है। बहरिया एनक्लेव का जो रूट है, इस्लामाबाद से अगर बहरिया एनक्लेव में आना हो तो उसके पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, इन रूट टू बहरिया एनक्लेव। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में व्यूज़ मैं मेंशन कर दूंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने इस्लामाबाद से बहरिया एनक्लेव की तरफ ट्रैवल करना है तो कौन से रूट्स आप जो है वो किस रस्तों को इस्तेमाल करके आप बहरिया तक पहुंच सकते हैं। व्यूअर्स, बात करते हैं जनाब बहरिया एनक्लेव की। बहरिया एनक्लेव का जो टोटल रकबा है वो तकरीबन 24,000 कनाल के आसपास है, जिसमें मोर देन 80% एरिया डेवलप है, पोजेशनेबल है। टोटल अगर फैमिलीज़ की बात करी जाए तो एक रफ मुहतात अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे तकरीबन कोई 10,000 के करीब फैमिलीज़ रह रही हैं। बिजली, पानी, गैस की सहूलतें तो अवेलेबल हैं। गैस सिर्फ अभी तक इसके ए ब्लॉक के अंदर ही है। व्यूअर्स, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, इस वजह से आगे जो गैस का फर्दर प्रोसीजर है वो प्रोसीड नहीं हुआ। वो बैन ज़ाहिर सी बात है, जब हटेगा तो नेक्स्ट ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। व्यूअर्स, बात होगी आज यहाँ पे अवेलेबल प्लॉट के साइज़ की। अगर साइज़ों की बात की जाए, 5, 8, 10 मरला, 1, 2 कनाल और कुछ यहाँ पे 4 कनाल की कटिंग भी आपको मिल जाती है। जो ये पीछे गेट नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो गेट है, इस गेट से आप जैसे एंटर होते हैं आपको इसका ए ब्लॉक, जिसमें 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ड्रोन शॉट्स की मदद से आपको इसका सारा विजिट कराया जाएगा। ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट चल रही है उसकी सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखी मिलेगी। आखिर तक इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपका प्लॉट चाहे इसके आखिरी ब्लॉक में है, उसकी भी आपको अपडेट्स मिलेगी। बात हो रही है जी ए ब्लॉक की। ए ब्लॉक में 10 मरला 1 कनाल, 10 मरला प्राइस की अगर बात करें तकरीबन कोई 1,90,95 से शुरू हो के 2.5-3 करोड़ तक 10 मरला का रेट है। जबकि 1 कनाल की अगर बात की जाए 2.25 से करोड़ से स्टार्ट हो के व्यूअर्स तकरीबन 4 करोड़ तक आपको यहाँ पे 1 कनाल का प्लॉट मिलता है। उसके साथ ही छोटा सा एक ब्लॉक है, एडजेसेंट है ए ब्लॉक के साथ, वो ई कनाल है। उसमें सिर्फ 1 कनाल की कटिंग है। उसमें तकरीबन 2.25 से 3.25 के आसपास 1 कनाल का जो रेट है वो चल रहा है। ए ब्लॉक के अंदर ही आपको इसका सारा का सारा जो मेन व्यूअर्स कमर्शियल है, कमर्शियल एरिया वो मिल जाता है। ये सारे का सारा आबाद बेसिकली कमर्शियल है। और इसी को में आपको ए ब्लॉक की जामिया मस्जिद मिलती है। जामिया मस्जिद आप क्रॉस करते हैं, 10 मरला का एरिया, 10 मरला का एरिया जहाँ पे अख्ताम पजीर होता है, बीकन हाउस का मेन कैंपस आपको मिलता है। यहाँ के बाद बीकन हाउस के कैंपस के बाद व्यूअर्स आपको इसका बी ब्लॉक की एक्सेस मिल जाती है। बी ब्लॉक में 5, 8, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 5 मरला के लिहाज से सबसे ज़्यादा आबाद बी ब्लॉक है। स्क्रीन पे अपनी जो है ड्रोन फुटेजेस आप देख रहे होंगे। बी ब्लॉक ज़्यादातर आबाद है। 5 मरले का यहाँ रेट जो है 1 करोड़ प्लस ही है। जो अच्छा प्लॉट है करोड़ प्लस मिलता है। अगर कॉर्नर या बुलेवर्ड प्लॉट की तरफ आते हैं तो आपको 1.25 करोड़ के आसपास यहाँ पे अपना बजट रखना पड़ता है। 10 मरला तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के आसपास। इसी तरह 1 कनाल आपको 3 से 3.5 के आसपास यहाँ पे बी ब्लॉक में मिल जाता है। व्यूअर्स, गेट के अंदर जाके आपको ए, बी और ई ब्लॉक मिलता है। गेट के ऑपोजिट साइड एक मेन रोड आ रहा है, वहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको इसका सी सेक्टर मिल जाता है, जिसके अंदर 1 कनाल की कटिंग है। सी ब्लॉक के अंदर अच्छा प्लॉट आपको कम से कम कोई 3.25 करोड़ के आसपास मिलता है। जो कॉर्नर या मेन रोड के प्लॉट की तरफ व्यूअर्स जाते हैं वो तकरीबन कोई 3.25 से 4 करोड़ के बजट में चला जाता है। सी
जो सेक्टर सी एक कनाल का एरिया, इसी के अंदर आपको अल फारूक हॉस्पिटल की बिल्डिंग मिल जाती है जो बाकायदा ऑपरेशनल हो चुकी हुई है। 500 बेड का व्यूअर्स ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है जो काफ़ी इसके शोबाजात यहाँ पे ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। बाकियों के अंदर भी बाकियों को ऑपरेशनल करने का भी काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। सी कनाल आप जैसे ही क्रॉस करते हैं फिर आपको राइट साइड पे इसका ब्लॉक C2 मिल जाता है और C3 मिल जाता है जो कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के काफ़ी करीब हैं। C2 के अंदर 10 मरला के प्लॉट हैं, कुछ थोड़ी सी एक कनाल की भी कटिंग है और C3 में भी सेम स्टैंडर्ड है। बहरहाल 10 मरला का यहाँ पे अच्छा प्लॉट आपको पौने 2 से सवा 2 करोड़ के आसपास, और जबकि एक कनाल की अगर बात की जाए वो 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे एक कनाल की कटिंग है। फिर आप जैसे ग्रिड स्टेशन क्रॉस करते हैं, ये रोड 8 है जो कि गेट के ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो इस तरफ ये सारा का सारा C1 है जो कि इस जगह से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है और आगे तक जा रहा है। ये सारा C1 सेक्टर है। C1 में व्यूज़ आपको पौने 2 से सवा 2 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट जो C2 3 हैं इन दोनों के जो रेट्स हैं वो एक बराबर ही हैं और सारे का सारा डेवलप एरिया। C1 के अंदर कुछ एरिया ऐसा है जो अभी पोजेसन में नहीं है, वहाँ भी आपको सवा करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास कम से कम प्लॉट मिलता है। एक व्यूज़ रास्ता वो था जो गेट के साथ मैंने आपको दिखाया था। इन फ्यूचर कॉमसेट यूनिवर्सिटी के सामने जो मरगला ऑर्चर्ड्स है जिसे अब DHA डेवलप कर रहा है, ये जो रूट है तवक्कुआत यही हैं और यही इंशाल्लाह नज़र आ रहा है कि ये जो रोड है ये DHA जो का जो मार्गला ऑर्चर्ड है कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने, ये उसके साथ जाके लिंक कर जाएगा। इस तरह से जो बहरिया इनक्लेव है इसको एक नया रास्ता भी इस रोड की सूरत में व्यूअर्स मिल जाएगा। व्यूज़ जैसे जैसे वीडियो में आगे की तरफ मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे मौसम भी खुशगवार हो रहा है, बादलों की गरज चमक सुनाई दे रही है और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के दौरान ही बारिश हो जाएगी। बात करते हैं C1 ब्लॉक की। ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है ये इसका ब्लॉक C1 है। C1 से आप जैसे आगे बढ़ते हैं जो पीछे हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग के बाद F ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। F ब्लॉक की अगर बात करें तो इस F ब्लॉक के अंदर 8 मरला का प्लॉट सबसे छोटा साइज़ है, उसके बाद आपको 10 मरला मिलता है। 8 और 10 मरला की लोकेशन थोड़ी डाउन है। अभी मैं इसकी जो 8 नंबर गली के अंदर मौजूद हूँ जो सबसे ज़्यादा हाइटेड एरिया है ब्लॉक का। इस गली के अंदर एक कनाल की सारी कटिंग है, पीछे जो ओवरहेड टैंक आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर दूसरी जानिब इसके 9 नंबर स्ट्रीट है। ये दो गलियाँ ऐसी हैं F कनाल के अंदर जो मोस्ट डिमांडिंग स्ट्रीट्स होती हैं। एक कनाल के अंदर जो लोग व्यूज़ के शौकीन होते हैं, जिनको मागला हिल मरी हिल के नज़ारे पसंद हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इस गली के अंदर प्लॉट ख़रीदें। यहाँ पे दो तरह के प्लॉट हैं। एक प्लॉट वो हैं जो बेसिकली टेरेस प्लॉट हैं जिनके साथ आपको 1 या 2 बेसमेंट बनाने पड़ते हैं। दूसरे प्लॉट हैं जहाँ पे व्यूज़ तो हैं उनके रूफ टॉप पे, बाकी ग्राउंड या फर्स्ट से उस तरह से व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन उनकी जो लैंड है वो ऑन ग्राउंड सॉलिड है। ऐसे बहुत कम प्लॉट हैं इन दोनों गलियों में जिनकी लैंड भी पूरी हो और जिसके व्यूज़ भी आउटस्टैंडिंग हो। बात करते हैं जी इसके 8 मरला की। 8 मरला भी यहाँ पे रेट 1 करोड़ के आसपास चल रहा है। जो डेवलप प्लॉट है जो थोड़ा अच्छा बेहतर लोकेशन है वो 1.20 1.25 रेट चल रहा है। कुछ एरिया यहाँ पे डेवलप नहीं भी है, वो 85 से 95 के आसपास उसकी डिमांड जो है वो होती है। इसके बाद जो 10 मरला का सेक्टर है, 10 मरला में पोजेसन वाला प्लॉट 1 करोड़ 25 से शुरू हो के तकरीबन 1 करोड़ 70-80 लाख तक जाता है। कुछ प्लॉट 10 मरला के ऐसे भी हैं जिनके व्यूज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, जिनके व्यूज़ वगैरह काफ़ी बेहतरीन हैं। वहाँ पे आपको जो 10 मरला का प्लॉट है वो तकरीबन 2 करोड़ के आसपास मिलता है। इस तरह व्यूज़ वाले प्लॉट का अगर कंपैरिजन करें एक कनाल के व्यूज़ वाले प्लॉट के साथ तो तकरीबन फिर भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये F ब्लॉक इसका हो गया। व्यूज़ के लिहाज से ज़्यादातर ये मशहूर इसकी 8-9 नंबर गलियाँ हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी बैक साइड पे फिर F1 आता है। F1 के अंदर छोटा प्लॉट भी आपको मिल जाता है 25-50 जिसकी कटिंग है। 25-50 की कटिंग 5 मरला के अंदर सिर्फ और सिर्फ F1 में मिलती है। अदरवाइज़ यहाँ पे 5 मरला की 26 बाई 45 डायमेंशन है। 5 मरला यहाँ पे तकरीबन 70 से 80 लाख के आसपास रेट है। 8 मरला F1 के अंदर आपको तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ 15 के इन बिटवीन जो है वो प्राइस कोट होती है। उसके साथ ही फिर F1 बेसिकली F1 और C1 एक्सटेंशन ये दोनों जो है एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं। C1 एक्सटेंशन में आपको 10 मरला मिलता है। पोजेसन वाला प्लॉट 1 करोड़ 25 से शुरू होके 1.5 करोड़ पौने 2 करोड़ तक जाता है। जो बहुत अच्छे डबल कैटेगरी के प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ प्लस लोग डिमांड यहाँ पे करते हैं C1 एक्सटेंशन में। F कनाल की जो 8 नंबर गली है वो यहाँ पे क्लोज एंड हो जाता है और ये क्लोज एंड के बिल्कुल सामने ये जो व्यूज़ एरिया है ये सारे का सारा एक कनाल का एरिया है। और ये जो प्लॉट है ये तकरीबन इस प्लॉट के अंदर 1.5 कनाल एक्स्ट्रा लैंड थी और ये प्लॉट मैंने ही सेल किया था
कुछ साल कबर अपने एक बहुत जो है रिस्पेक्टेड क्लाइंट को ये लेके दिया था 1,35,00,000 रुपए में। आज अगर ये बेचना चाहे, चूँकि इसके अंदर 1.5 कनाल एक्स्ट्रा लैंड भी है, तो ये तकरीबन कोई 7 से 8 करोड़ का आसानी जो है वो सेल हो सकता है। ये एफ ब्लॉक का जो नज़ारा है, ब्लॉक की 8 नंबर गली के क्लोज एंड से ये आपको बहरिया का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वेदर चूँकि क्लाउडी है, अदरवाइज़ मरी हिल, मार्गला हिल का बहुत बेहतरीन व्यू यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत खूबसूरत व्यू है। पीछे जो आ जाता है अब 10 मरला आ जाता है, ये 2 नंबर गली है। जो वाइट कलर का आपको घर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली 2 नंबर गली है। ये 10 मरला की जो पट्टी है, इसका व्यू भी किनाल की तरह आपको फॉर एवर ओपन मिलेगा टूवर्ड्स मार्गला हिल्स। और इसके बाद नीचे फिर 1 नंबर गली आ जाती है, वो थोड़ी डाउन है, उसका कोई व्यू नहीं है। एफ ब्लॉक में आपको जामिया मस्जिद मिल जाती है जो बन रही है। एफ ब्लॉक के अंदर अपने हाई राइज कमर्शल्स हैं, अपने जो दूसरे कमर्शल्स हैं। और फिर जो बैक साइड पे F1 की एक जो एक्सेस है वो C1 की तरफ से C1 एक्सटेंशन और F1 को जाती है। व्यूज़ दूसरी एक्सेस जो ये हॉर्सेस वाला राउंड अबाउट है, जिसके बाद G ब्लॉक आ जाता है। G ब्लॉक का जो सेंटर वाला मेन रोड है वो रोड F1 की तरफ आ जाता है। और इस मेन डबल रोड के ऊपर भी 1 कनाल और 10 मरला के प्लॉट हैं। अच्छा जी, आप कह रहे होंगे कि ये एफ में अभी तक उस तरह से घर वगैरह नहीं है, तो एक आध घर ही नज़र आ रहा है। बेसिकली एफ को पोजेसन काफ़ी लेट मिला जी की निस्बत। 8 मरले का सबसे पहला जो पोजेसन मिला था वो जी ब्लॉक में मिला था। ये जो सारी आबादी आपको नज़र आ रही है, जी 8 मरला का सेक्टर है। यहाँ पे जी ब्लॉक में आपको 8 मरला 10 मरला की पोजेसन वाले प्लॉट मिल जाते हैं। इसके अंदर अपना इनका कमर्शियल एक्टिव हो चुका हुआ है जी ब्लॉक का सारा। आपको जी ब्लॉक के अंदर जो है वो प्ले ग्राउंड मिल जाता है, पार्क मिल जाता है, काफ़ी एक अच्छा सेक्टर है। जी ब्लॉक के अंदर अगर कीमतों की बात करें, 1,25,00,000 से 1,35,00,000 के आसपास आपको एक अच्छा प्लॉट मिलता है। कुछ प्लॉट 8 मरला के ऐसे भी हैं जिनकी बैक पे कमर्शियल आ जाता है, वो तकरीबन कोई 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास आपको उसका रेट मार्केट में मिलेगा। बाकी 10 मरला की जो अच्छा प्लॉट है व्यूज़, वो भी आपको यहाँ पे 1.5 से 160 के आसपास, जो कुछ थोड़ी बहुत फीलिंग वाला एरिया है वो मे बी 1.5 से आपको कम भी मिल जाए। इस हॉर्सेस वाले राउंड अबाउट के बाद आगे आपका एरोप्लेन राउंड अबाउट आ जाता है, जो एक तरफ एवेन्यू 10N की तरफ नीचे उतरता है, दूसरी जानी वो H और G का जो दरमियान में सेंटर वाला कमर्शियल है उस तरफ जाते हुए हेड ऑफिस की तरफ जाता है, और एक रोड सीधा ऊपर L ब्लॉक की तरफ जाता है। आइए अब लेके चलते हैं आपको इसके फर्दर टूर की जानिब। ये एरोप्लेन वाला राउंड अबाउट जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, मैंने आपको बताया कि N की तरफ रोड जाता है, जबकि इसके साइड H ब्लॉक आ जाता है। H ब्लॉक के अंदर अगर कीमतों की बात करें, यहाँ पे टोटली एक आपको 5 मरला की कटिंग मिलती है, कमर्शियल के अंदर आपको 8 मरला की कटिंग मिलती है। इस 5 मरला यहाँ पे इस पूरे के पूरे H ब्लॉक में तकरीबन कोई 80 लाख से शुरू होकर जो बैक कमर्शियल वाले प्लॉट होंगे वो तकरीबन 80 के आसपास होंगे। एक अच्छा ऑन एवरेज प्लॉट आपको 90 से 95 के बजट में मिलेगा। कैटेगरी की तरफ अगर आप आते हैं, कॉर्नर बुलेवार्ड आपको 1 करोड़ से प्लस 1.5 1.10 के आसपास मिलेंगे। H ब्लॉक को का ये सारे का सारा एरिया जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, फिर आगे इसका सिविक जोन आ जाता है, जिसके अंदर सारी की सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। गैलिया मॉल के नाम से एक बिल्डिंग कंप्लीट है, वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं। सबसे सस्ते तरीन बहरिया एनक्लेव के अंदर अपार्टमेंट्स आपको गैलिया अपार्टमेंट्स में ही मिलते हैं। बहरहाल सिविक जोन के से आगे नेक्स्ट जो सेक्टर है वो जे ब्लॉक आ जाता है। जे ब्लॉक जो 10 मरला वो फुली डेवलप्ड है, आबादी अच्छी खासी है वहाँ पे। 10 मरले का एरिया जहाँ पे क्रॉस करें, 10 मरले की अगर कीमत आपको बताता चलूँ, तकरीबन 1,25,00,000 से शुरू हो के 1,60,70 लाख तक जाती है मैक्सिमम यहाँ पे 10 मरला की कीमत। 10 मरला के एरिया के बाद फिर जे 8 मरला आ जाता है। जे 8 मरला के अंदर जो पोजेसन वाला एरिया है वो 90 लाख से लेके 1,05,00,000 तक, और जो सेमी डेवलप है अभी वो उसका जो रेट है वो तकरीबन कोई 60 से लेके 75 के आसपास चल रहा है। कुछ एरिया अभी स्टिल लिटिगेशन में है, उसकी ज़मीन अभी तक क्लियर नहीं हुई, वो उसकी रिकॉर्डिंग सारी की सारी मेरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं कौन सा एरिया क्लियर हुआ है कौन सा नहीं। जो एरिया क्लियर नहीं है बहरहाल उसमें आपको कोई 40 से 50 लाख का तकरीबन वहाँ पे रेट मिलता है। फिर जे ब्लॉक के ऑपोजिट साइड के ब्लॉक आ जाता है। के ब्लॉक के अंदर अगर रेट की बात करें तो 10 मरला पोजेसन वाला आपको 1,05,00,000 1,10,00,000, और जो अभी नॉन डेवलप एरिया वो 85 से 95 का आपको 10 मरले का रेट है। जे ब्लॉक के साथ ही पहला साइड अपार्टमेंट्स है जो बहरिया इनक्लेव हाइट्स भी आप उन्हें कहा जाता है, बहरिया का अपना प्रोजेक्ट है। इसके ऑपोजिट साइड व्यूज़ आई 5 मरला और 8 मरला। अगर आई 5 मरला की बात की जाए तो सबसे सस्ते
पोजेशन वाले प्लॉट आपको आई में मिल जाते हैं, 60 लाख से रेट शुरू हो जाता है पोजेशन वाले प्लॉट का। मैक्सिमम जो अच्छा प्लॉट है वो 75 तक है। कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 80 से 90 के दरमियान आपको बजट रखना पड़ेगा। इसी तरह जो 8 मरले का आई ब्लॉक के अंदर आपको रेट मिलता है वो कोई 90 लाख से लेके 1 करोड़ 10 तक मैक्सिमम 8 मरले का आपको आई ब्लॉक में रेट मिल जाता है। इस यानी ये सारे का सारा सिविक जोन और बाकी जो सेक्टर मौजूद हैं की कीमतों से मैं आपको आगाह कर चुका हूँ। हाँ, जे 8 मरला के अंदर कुछ प्लॉट ऐसे भी हैं जो अभी आपको तकरीबन 1 साल के पेमेंट प्लान पे मिल रहे हैं, जिनकी टोटल कीमत 80 लाख 30 लाख रुपया डाउन पेमेंट, बकाया आपने 3 क्वार्टरली किस्तों के अंदर उसके पैसे देने हैं। ये सारे का सारे इस साइड आपको बता चुका हूँ। ये जो मेरे ऊपर में आप स्ट्रीट देख रहे हैं ये एल ब्लॉक है, इसके अंदर एक ही स्ट्रीट है। काफ़ी अच्छे खूबसूरत नज़ारों वाले प्यारे से प्लॉट हैं, बैक ओपन है, फ्रंट मार्गिला है, बैक साइड बैरियर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। ये कोई 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ तक यहाँ पे रेट हैं। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जिनका व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, वहाँ पे आपको 4.5-4 करोड़ का रेट मिलता है। ऑन एवरेज जो प्लॉट है 3 से 3.25 करोड़ का एल ब्लॉक में भी आपको मिल जाता है। अभी तक बैरियर एनक्लेव के हम लोग तकरीबन सारे ब्लॉक्स कवर कर चुके हैं। अब बकाया जो रहते हैं वो एन सेक्टर है, एम ब्लॉक है, एम सेक्टर है और ओ, ये जो 3 सेक्टर हैं ये रह जाते हैं। एवेन्यू 10 एरोप्लेन राउंड अबाउट से आप जैसे ही नीचे उतरते हैं आपको लेफ्ट साइड पे एन 8 मरला की कटिंग मिल जाती है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। वो स्ट्रीट नंबर 48 से लेके 61 तक है। 61 अभी डेवलप नहीं है, इससे पहले 60 तक एरिया डेवलप है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, लोग रह रहे हैं, बड़ा अच्छा वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। 8 मरले का व्यू जो प्लॉट इस एरिया के अंदर मिलता है ये तकरीबन आप कह सकते हैं अभी करंट जो मार्केट है 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 20 के आसपास जनरल प्लॉट। कॉर्नर वगैरह पे अगर आते हैं तो वो तकरीबन 1.35 से 1.50 के दरमियान आपको मिल जाएगा। इसके बाद 8 मरला का 11th एवेन्यू आ जाता है, जो कि तकरीबन 80 फीट का रोड है, टोटल रेजिडेंशियल ये रोड है। यहाँ पे आपको मेन एवेन्यू का जो प्लॉट है वो 130 से 140 के इन बिटवीन मिलता है। ऑपोजिट साइड आ जाती हैं जो स्ट्रीट, वहाँ पे भी कुछ गलियों में पोजेशन है, वहाँ पे आपको कोई 95 से 1 करोड़ 5 के आसपास मिल जाता है। जो एवेन्यू 10 नीचे उतर रहा है ये बेसिकली आगे जाके ओ ब्लॉक को टच करेगा और ओ ब्लॉक से गुजरता हुआ ये जू के ऑपोजिट चला जाएगा। एवेन्यू 10 की जो अपडेट्स हैं डेवलपमेंट के हवाले से, उसके लिए भी जो वीडियो का मैं लिंक है, जो मैंने उसकी डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर लूँगा। अगर आप एवेन्यू 10 की करंट डेवलपमेंट स्टेटस जानना चाह रहे हैं तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड 8 मरला का बरहल जो एक एवरेज रेट है पोजेशन वाला वो 90-95 से शुरू हो के 1.5 करोड़ तक है। और जो एरिया यहाँ पे डेवलप नहीं है, जो क्लियर लैंड है, जो लैंड इनके पास मौजूद है, वो तकरीबन 50 लाख से व्यूज़ शुरू हो के 75 लाख तक इसका रेट है। जो अभी पोजेशन में एरिया नहीं है, वो डिपेंड करता है, जो जितना पोजेशन के करीब है उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा है। फिर उसके बाद फिर 5 मरला की कैटेगरी आ जाती है एन ब्लॉक के अंदर ही। 5 मरला के अंदर अगर बात करें तो 5 मरला में जो रेट है वो तकरीबन कोई 75 लाख से शुरू होता है पोजेशन वाले प्लॉट का। अगर अच्छा प्लॉट लें तो 85 से 90 लाख तक। अगर कॉर्नर या बुलेवार्ड की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली वो फिर 95 से करोड़ की तरफ जाएगा। और जो पोजेशन के करीब यहाँ पे एरिया वो आपको 65 से 70 के दरमियान मिलेगा। और जो अभी साल 1.5 साल बाद जिसका पोजेशन आएगा व्यूअर्स, वो आपको तकरीबन कोई 45 से 50 के बजट में मिल जाएगा। ये एन ब्लॉक की अपडेट्स थी। ओ की तरफ जाएं तो ओ में पोजेशन वाला प्लॉट 60 लाख से 65 लाख, और जबकि जो नॉन डेवलप प्लॉट है, नॉन पोजेशन प्लॉट है, वो तकरीबन कोई 30 लाख से 40 लाख। 8 मरला की अगर बात करें, 8 मरला ऑन ग्राउंड मौजूद हैं प्लॉट, और 8 मरला अभी तक पोजेशन उसका अनाउंस नहीं हुआ लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं। वो तकरीबन कोई 70 लाख से लेके 75-80 लाख तक उसका 8 मरले का रेट जाता है ओ ब्लॉक में। उसके बाद फिर एन ब्लॉक आ जाता है। एम के अंदर जो 10 मरला की कैटेगरी है वो तकरीबन 1 करोड़ से शुरू होके 140-45 तक रेट जाता है। एम 10 मरला के बाद व्यूअर्स एक कनाल का एरिया आ जाता है। ये जो मेरे ऊपर पे आप देख रहे हैं सारा के सारा एक कनाल का सेक्टर है। ये सेमली डैम रोड के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे एक कनाल के जो प्लॉट हैं वो तकरीबन आपको 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ के बजट में मिलते हैं। ये इसका आखिरी ब्लॉक है एम ब्लॉक जो है। यहाँ से व्यू काफ़ी बेहतरीन आपको मिलता है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ से व्यू मिलता है। सेमली डैम रोड कनेक्टेड है। जो DHA की खबरें आ रही हैं कि DHA ने इसके बैक पे परचेजिंग की हुई है, बैक पे DHA के फार्म हाउसेस का प्रोजेक्ट आएगा, तो ये सारे का सारा बेसिकली जो रिंग रोड का पार्ट 2 इस जानिब से गुजरेगा, ये सारे का सारा एरिया उसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। व्यूअर्स एम ब्लॉक एक कनाल के फिर इस तरफ पी ब्लॉक आ जाता है। पी में जो पोजेशनेबल प्लॉट है वो तकरीबन आपको
85 से 95 के दरमियान मिल जाता है। कुछ वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी पी के अंदर 8 मरला और 5 मरला की कैटेगरी भी है। ये इसका आखिरी ब्लॉक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेन एवेन्यू, इस तरफ आपको कमर्शियल की कटिंग मिलती है, जबकि ये जो साइट है ये पी ब्लॉक, ये भी कमर्शियल ही था बेसिकली, लेकिन बैरिया ने लेआउट वगैरह अप्रूव कराने के लिए इन्हें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। रेजिडेंशियल प्लॉट की पी 5 मरला आपको तकरीबन कोई 70 लाख के आसपास यहाँ पे मिल जाता है। इसी की फिर बैक साइड पे 8 मरले का एरिया आ जाता है व्यूज़ पी का। लाइट काफ़ी कम हो रही है, ग्राफिक्स उस लेवल के नहीं आ पा रहे होंगे, लेकिन ये जो मैंने का वीडियो जो है तमाम तर बहरी एनक्लेव की जो डिटेल्स हैं वो एक ही वीडियो के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग ओवरसीज़ हैं उन्होंने फिज़िकली आके विज़िट नहीं किया, तो इस वीडियो से इंशाल्लाह उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर वहाँ पे यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बाय करने के लिए उन्हें आइडिया हो जाएगा कौन सा ब्लॉक किस तरह से है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। तो मैंने कहा एक ही वीडियो के अंदर तमाम तर अपने क्लाइंट्स को गाइड कर दिया जाए। तो ये पी 5 मरला के बाद पी 8 मरला के एरिया, मैं थोड़ा सा 8 मरला के एरिया भी दिखाता हूँ। वो 5 मरला की निस्बत थोड़ा सा डाउन आ जाता है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम शुरू है। वो आपको तकरीबन कोई 75-85 लोग डिमांड करते हैं। बहरहाल आपको इससे नीचे, क्योंकि आजकल मार्केट का ट्रेंड उस तरह नहीं है, तो जो नॉन डेवलप या सेमी डेवलप एरिया उसमें कोई ना कोई आपको मुनासिब प्लॉट मिल जाता है। एम का 10 मरला मेरे ख्याल से मैंने उसके बताया तो है, अगर प्राइस में उसकी स्किप कर गया हूँ तो एम के अंदर ये कनाल से पहले 10 मरला के एरिया, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जामिया मस्जिद एम का, जो एम और एन के दरमियान रोड 1 भी है, जिसके एक तरफ 5 मरला दूसरी तरफ एम 10 मरला स्टार्ट हो जाता है। एम के अंदर 10 मरला आपको 1 करोड़ से 1.35-1.40 के बजट के अंदर 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। लैंडस्केप के लिहाज से इंतहाई खूबसूरत ये सेक्टर है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह की, तो ये जो रोड है ये रेडी कर दिया। यहाँ पे फ्यूचर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट बने हुए नज़र आ जाएंगे। तो एम भी काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए जो ने ग्रीनरी के, ग्रीन व्यूज़ का शौकीन, जो लोग शौकीन हैं। और ख़ास तौर पे ये जो एरिया, ये सुबह टाइम अगर आप इस जगह पे आएँ, इंतहाई मैं कहता हूँ पुरकशिश व्यू यहाँ से आपको मिलता है। यहाँ से आपको ये जो सारी सामने ग्रीन हिल्स नज़र आती हैं, सन राइजिंग इस तरफ से हो रही होती है, तो बड़ा बेहतरीन व्यू आता है। आप चाहे गर्मियों में इस तरफ वॉक के लिए आएँ या सर्दियों में आएँ, मेरा तो बेहतरीन जो पसंदीदा ट्रैक जो है वो ये एरिया है, सुबह टाइम यहाँ पे आके वॉक करना। तो ये सारे का सारा बहरी एनक्लेव था। मैंने कहा आप सबको इनकी जो करंट डेवलपमेंट्स हैं और जो करंट अपडेट्स हैं उसके से आगाह किया जाए। व्यूज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियोस तो माशाल्लाह से काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली डिटेल्स आपको टाइमली मिलती रहें। और ये आपका जो वीडियोस बनाने में ज़ाहिर है एक टाइम लगता है, सब कुछ मेहनत होती है, लेकिन आप तक व्यूअर्स ये इन्फॉर्मेशन जो है अगर ऑन टाइम ना पहुंचे तो उससे फिर उसका मज़ा नहीं आता। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम पे आपको अपडेट्स मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी और मेरी टीम के नंबर्स नीचे मेंशन है। अगर यहाँ पे आपका प्लॉट है, आप सेल करना चाह रहे हैं या यहाँ पे बाइंग करना चाह रहे हैं, रेंट बाय सेल किसी भी हवाले से आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।